सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय श्री राम। जय सिया राम। तो हम लोग लंका कांड 79 दोहे के नीचे जो राम रथ धर्म रथ विजय रथ कर रहे थे, तो उसको हम आज जो चौपाई 3 के नीचे वाली जो चौपाइयां हैं 80 दोहे तक पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले वाले तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, हम कर चुके हैं। तो चौपाई 3 के नीचे से पढ़ो। कृष्ण जी, ईश्वर का भजन ही इस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शिक्षादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। हाँ, तो कितना अच्छा भगवान जी बोल रहे हैं ना। तो हमने अब तक देखा था, भगवान जी ने कहा था कि जब भविष्य जी बोले कि आपके पास तो धनुष नहीं, आपके पास कोई रथ नहीं, तो कैसे काम चलेगा, वो तो उसके पास तो इतना महान रथ है, तो हम क्या करेंगे। तो फिर भगवान जी ने बताया था कि देखो भविष्य, जिस रथ में बैठ के एक मनुष्य की जीत होती है वो रथ कोई और है ना। फिर हमने देखा कि उन्होंने बताया कि उस रथ के पहिए शौर्य और धैर्य हैं। उस रथ की ध्वजा पताका कौन सी है, तो उन्होंने बोला सत्य है। फिर उन्होंने बोला बल विवेक दम परहित घोड़े हैं। तो हमने घोड़ों का बड़े अच्छे से देख लिया था, है ना, कि बल का क्या काम है, विवेक का क्या काम है, दम का क्या काम है, परहित का क्या काम है। वो क्यों, इसीलिए जो यूजुअली जैसे हमने बात पहले भी की थी कि एक्चुअली जो रथ दिखाया जाता है अर्जुन का, उस पे घोड़े 4 ही होते हैं, है ना। वो घोड़े, वैसे तो हम कहते हैं कि घोड़े रिप्रेजेंट हमारी 5 इंद्रियां, पर घोड़े 4 दिखाए जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। एंड उसके बाद हमने देखा, अब हम फिर उन्होंने बोला था रस्सी, जिस रस्सी से हम बांधते हैं वो है क्षमा कृपा एंड समता। तो हमने देखा था कि कैसे, देखो अगर देखा जाए तो इसी में ही हमारा जो पूरा मनोविज्ञान आ गया है, क्योंकि जिससे हम ये जो क्षमा किसके पीछे लगानी है, कृपा किसके पीछे, मीन क्षमा किसको कंट्रोल करेगी, कृपा किसको कंट्रोल करेगी, एंड ये जो रस्सी समता है ये किसको कंट्रोल करेगी, हमने देखा था ना लास्ट टाइम। तो हमने ये देखा था कि ये जो कंट्रोल यहाँ करने वाले हैं, हमने देखा था क्षमा से, किसी ने नोट बनाए हैं कहाँ पे लिखा है ये क्षमा किसको करनी है, मुझे मेरे सामने दिख नहीं रहा, बट यहाँ ये देखते हैं। उन्होंने देखा था कि जो बल की लगाम है वो क्षमा को कंट्रोल करेगी। अदरवाइज अगर हमारे अंदर क्षमा भाव नहीं होगा तब तो हम अपने बल का दुरुपयोग करेंगे ना, जैसे रावण करता है ना। एंड तो फिर हमने कहा था कि परहित जो घोड़ा है उसके पीछे जो, उसको जो कौन सी लगाम को कंट्रोल करेगी, कृपा। क्योंकि कृपा पर, अगर कृपा भाव नहीं होगा तो हम परहित कैसे कर सकते हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि जो विवेक को कौन कंट्रोल करेगा, वो है समता। जो 3 रस्सियों का वो जो लगाम होती है ना, 3 रस्सियां उसमें होती हैं, तो वो समता से कंट्रोल होगा। बिकॉज अदरवाइज हम परहित कैसे करेंगे किसी का, विवेक बुद्धि से करना है ना, तो करना है तो, लेकिन अगर समता नहीं होगी तो सिर्फ हम अपनों का ही परहित करेंगे। यहाँ तो लोक संग्रह के लिए काम करना है, सबका परहित करना है, तो उसके लिए समभाव होना बहुत जरूरी है कि एक दुश्मन भी सामने आ जाए तो उसका भी परहित ही करना है ना। तो उसके बाद फिर आता है कि घोड़े तो 4 थे तो लगाम 3 कैसे, तब आता है कि दम अपने आप में एक लगाम भी है और घोड़ा भी है ना। तो दम जो है जो काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद अब हम आते हैं
भगवान कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना। जैसे कि हमने अर्जुन के लिए तो देख लिया कि भगवान तो स्वयं ही सारथी बन के आ गए, है ना। वो तो लगे तो हम कहेंगे हम किसको सारथी बनाए अगर भगवान को, तो भगवान कहते हैं ईश भजन। तो हमने बहुत, हम सबको ही पता है कि भजन क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर रथी, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि युद्ध अगर चल रहा है, अगर रथी अच्छा है, चाहे सेना भी मर जाए, चाहे रथ भी टूट जाए, तो भी आपको रथी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से भगा के वहां से ले जाएगा। क्योंकि हमने कितनी बार देखा ना कि राजा बेहोश हो गया, पर जो रथी था वो फटाफट ले गया एकदम। हमने मेघनाथ को भी देखा, वो रथी उसको ले गया था तो उसको डांटने लगा, तुम मुझे कैसे ले आए, मुझे वहीं मरने देते युद्ध में, भगा के ले आए तुम। तो वो सारथी अगर अच्छा होगा तो वो किसी ना किसी तरीके से तुमको बचा के उस परिस्थिति में से निकाल लेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो ये जीवन ही संग्राम है। तो जीवन संग्राम में तो भगवान जी को सारथी बनाना है। एंड सारथी भगवान ने बोला कि ईश भजन है। अब हम देखते हैं कि भजन ही क्या होता है। कहते हैं वो सारा आचरण, व्यवहार, वो भजन है जो हमें भगवान की स्मृति करवाता रहता है हर समय। वो भजन है जो हम, ये नहीं हम भजन वो नहीं जो हम बैठ के कीर्तन कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं या ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, वो नहीं। भजन तो एक झाड़ू भी लगा रहे हो तो भी भगवान की याद आए कि जब शबरी रोज अपना साफ कर रही है जगह की, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, कुटिया साफ कर रही है, रास्ता साफ कर रही है, तो वो झाड़ू लगाते लगाते भी भगवान का नाम कर रही ले रही है, तो उसके लिए तो भगवान आ गए ना, है ना। तो वो बात है कि वे वो सारा आचरण, वो सारा व्यवहार हमारा जो हमें प्रभु की स्मृति हमेशा दिलाता है, वो भजन है। जैसे इसीलिए कभी हम कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा वहां जाके अगर हमने इधर उधर देखा तो भगवान की तो याद आई नहीं, हमें तो तीर्थ यात्रा का भी फायदा नहीं हुआ, है ना। क्योंकि देखने तो हम गए थे कि सबने कहते हैं कि वो काशी जरूर जाना चाहिए एक बार, या फिर कहीं भी ज्योतिर्लिंग इतने हैं वहां के दर्शन जरूर होने चाहिए। तो जे देखने तो ज्योतिर्लिंग गए थे या वृंदावन गए थे, बांके बिहारी मंदिर में जाना था, लेकिन आसपास कुछ और ही दिखता रहा, तो बांके बिहारी सामने खड़े भी हो तो भी नहीं दिखेंगे। तो वो कहने तो वहां आता है, लेकिन अगर सचमुच वहां जाके बांके बिहारी दिखे कि तुम्हें वो पवित्रता का, वो प्यार का, वो जो भक्ति का महसूस हुआ, वो भजन है। तो वो कहते हैं कि तभी तो हनुमान जी सुंदरकांड में कहते हैं ना कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब जब तब सुमिरन भजन ना हुई, है ना। तो वहां पे विपत्ति होती है। तो इसीलिए प्रभु के सन्मुख रहना, भगवान तो अंतर्जामी है, अपने आप हमें प्रेरणा करते रहेंगे। तो वो कहते हैं कि तो ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ अर्जुन के ही सारथी बनेंगे, हमारे भी सारथी बनेंगे। बस नेत्र बंद करके हमें उनसे कुछ भी काम करने से पहले रास्ता पूछना है ना। तो हमारा बार बार देखो सारे संत यही कहते हैं कि हमारा भगवान के साथ संवाद होना चाहिए। एक बार बैठ के तो देखो भगवान के आगे, सचमुच बातचीत करके देखो। हम सारी दुनिया से बातचीत करते रहते हैं फोन उठा के, सारे इधर उधर की बातें करते रहते हैं। भगवान के आगे भी बैठ के क्या हम सचमुच उनको सखा मान के कोई बात की, है ना। जब कुछ मुसीबत होती है तभी जाके बोलते हैं कुछ, अदरवाइज ऐसे नहीं क्या कि भगवान जी बताए आज क्या हुआ, आज हम ये करके आए, आज हम वहां गए थे, आज हम हाँ हमने ये किया, ऐसे बैठ के तो बात नहीं की ना कभी। वो बात कि भगवान जी के साथ संवाद होना चाहिए। तो बस कहते हैं कोई भी काम, मैया जी तो हमेशा कहती थी ना, कुछ भी काम करने से पहले नेत्र बंद करके भगवान जी को, बांके बिहारी जी को, जो भी आपका इष्ट हो उसको याद करिए। तब क्योंकि तब कहते हैं कि जैसे ही आप भगवान को सिमरन करोगे, उनका सिमरन करोगे, तो भगवान अपने आप अपने आपके हृदय में आ जाएंगे, है ना। तो वो है। तो देखो गुरु संत महात्मा ऐसे एग्जाम्पल देके बताते हैं कि हमारे ये जो 9-10 छिद्र हैं, है ना, हम बोलते हैं ना आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, नीचे वाले छिद्र हैं, ये सारे छिद्र ही तो हैं। इसी से तो हमेशा निकलता रहता है सब कुछ, है ना। तो वो कहते हैं कि जो हमें एग्जाम्पल दी जाती है कि घड़े में अगर छिद्र हैं
तो आप पानी डालते भी रहोगे तो वो सारे निकल जाएंगे। इसी तरह से आप 1.5 घंटा आपने भजन हमने भजन किया, और हम देखेंगे कि भजन करके उठे नहीं तो हम दूसरे कामों में शुरू हो गए। तो कहते हैं लेकिन अगर हम हर समय भगवान को स्मरण करते रहेंगे, उनकी याद को बिठाते रहेंगे, तब वो कैसे होगा? ये छिद्र तो हमारे वैसे के वैसे रहेंगे, ये तो बंद नहीं हो सकते। हम बंदर नहीं बन सकते, वो जो क्या बापू जी के 3 बंदर, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, नाक, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो क्या है कि भद्रम करने भी शून्याम देवा, भगवान हमें कानों से अच्छा सुनाना, हमें आंखों से अच्छा दिखाना, तो वो जो है वो करना है हमें। उससे क्या होगा? ये छिद्र एक समुद्र में पड़ा रहेगा, घड़ा जो है हमारे छिद्रों वाला घड़ा, तो जितनी देर तक समुद्र में पड़ा रहेगा वो भरा रहेगा। जैसे बाहर निकालेंगे तब खाली होगा ना। अगर हम उस प्रेम रस से, जो जैसे हनुमान जी हैं, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, अगर उस तरह से रसिया बन के बैठे रहेंगे तो कहाँ जाएगा छिद्रों से? वो कहीं नहीं जाने वाला है ना। तो वो छिद्र काम ही नहीं करेंगे फिर। वो छिद्र एक्चुअली उनका सदुपयोग हो जाएगा। वही कानों से भगवान का नाम सुनना है, मुंह से बोलना है, वो सब ऐसे काम करेगा। तो तब होगा हमारा जो ईश भजन साथी सुजाना। फिर हमें ये बात समझ आएगी कि भगवान क्या सिर्फ अर्जुन के ही साथी हैं? ऐसा नहीं है, हम सबके साथी बन सकते हैं। अर्जुन ने चुना उनको, इसीलिए बने ना। बाकी भी तो पांचों भाई थे, सारे कौरव थे, और भी बहुत लोग थे, लेकिन वहां जाके इसने कहा शरणम प्रपद्ये, है ना। ठीक, प्रभु जी कृपा कीजिए मुझ पर, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। 2 बार चुना उसने। एक बार तो तब चुना जब हमें पता ही है दुर्योधन वो थे सामने, तब भी उन्होंने भगवान को चुना, है ना। और एक बार उन्होंने फिर जब सारथी बने तब चुना गया। नहीं सॉरी, जब सारथी बने तो हमारा 2 का 4 जो 7 है, तो भगवान ने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, है ना, तब तब चुना उनको। सो जब हम भी चुनेंगे तब हमें पता चलेगा कि भगवान जी सारथी कैसे बनते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, तो भगवान जी सारथी तो बन गए। अब इसके बाद क्या है? अब वो कहते हैं कि विरति चरम अच्छा, सारथी भी बन गए, रथ भी आ गया, ठीक है। हमारे वहां पर हमें रथ एक दिया गया, जिसके ये पहिए थे, ये घोड़े थे, ये था, रथ मिल गया, सारथी भी मिल गया। अब भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें वेपन से सजाऊंगा। अब तुम्हें रियल रियल फाइटर बनाऊंगा। तो रियल फाइटर बनाने के लिए वो क्या देंगे हमें? तो कहते हैं विरति चर्म संतोष कृपाना, वैराग्य ढाल। पहले तो तुम्हें युद्ध के लिए जाना है तो ढाल चाहिए ना। अब युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं ना, जीवन संग्राम के लिए, जीवन संग्राम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले तो ढाल चाहिए जो हमें बाहर के अस्त्रों शस्त्रों से बचा सके। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ी जो ढाल है बच्चा, वो कौन सी है? वो कहते हैं वो ढाल है वैराग्य। तो जो वैराग्य जो ढाल है हमारी, तो वो कहते हैं कि तो जो सॉरी, जो कहते हैं जो वैराग्य जो ढाल है, वो सबसे जो बड़ा बल है वो उसी में है। कि मतलब हमने एक तो देखा ही है, भगवान जी तो पूरा पूरा गीता में बार बार कहते हैं, जब अर्जुन बोलता है कि देखो भगवान जी, मैं मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो विषयों की जो तेज जो हवा है उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। जो वेग है विषयों का, मन को कैसे कंट्रोल करें? तो मन 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 में जो विषय है, जो जो हमारा मन है, वो उसको कंट्रोल करना ऐसा ही मुश्किल है जैसे वायु के वेग को कंट्रोल करना। तो भगवान ने उसमें क्या कहा था? बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन। ये नहीं कहा कि पागल मेरी बात सुनता नहीं, अपनी मारते जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला अर्जुन जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर 2 चीजों से किया जा सकता है, वो है वैराग्य और अभ्यास, है ना। तो हम सबको फिर पता है, तो ये जो वैराग्य है, वैराग्य जो ढाल है, ये हमें क्या करता है? विषय घातों से बचाता है। अगर हम सत्संग में बैठे रहेंगे तब हमें समझ आएगा कि सचमुच, अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, हर समय तो नहीं आता। कि जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कभी तो कोई चीज बहुत पसंद आ जाती है, फिर भी थोड़ा, अब थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है, हर समय नहीं, कि ये सचमुच में मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो, तो उस समय थोड़ा सा मन मार के वापस आ जाते हैं। तो वो उस समय मन को जो मारना है
वही वैराग्य। और फिर अगर जैसे ही घर पहुंचे तुम भूल भी जाते हो कि वो चाहिए, तो सचमुच में नहीं चाहिए होती वो चीज। तो ये वैराग्य ये काम करता है। सो एक्चुअली क्या है, ये जो सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी जो राग है ना, जो विषय है ना, यही तो है जो दुश्मन पहचान करता है। सबसे पहले ये देखते हैं ना दुश्मन, देखते हैं कि इसकी कमजोरी क्या है। किसी का लोभ होता है, किसी का काम होता है, किसी का कोई कमजोरी होती है, तो वो वही कमजोरी लेके उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन सपोज जो कामी है, उसको तो ले आए सामने कोई सुंदर स्त्री, वो तो गया काम से। लेकिन अगर वो उसको कहे कि नहीं, हमको कि हमें तो ब्रह्मचार्य रखना है, तो फिर ब्रह्मचार्य रखना है तो कोई भी सामने आ जाए, है ना। हम गृहस्थ भी तो ब्रह्मचार्य रखते ही है ना। कि जब कहते हैं ना कि जैसे वो कहते हैं, शादीशुदा होते हुए भी अगर अपनी पत्नी के सिवा तुम्हारी किसी और के ऊपर नजर नहीं जाती तो तुम ब्रह्मचारी ही हो। इसी तरह औरत के लिए किसी और पे नजर नहीं जाती तो तुम ब्रह्मचारी ही हो। वो है ना वैराग्य की ढाल। तो वो बोलते हैं कि वैराग्य आपको पावरफुल बनाता है। इसलिए आगे उसके बाद आया संतोष कृपाना। इसी तरह संतोष भी, ये सतोगुण है ना ये। संतोष भी कैसे हमें कृपान क्यों बोला संतोष को? एक्चुअली तो देखा जाए तो ऐसे लगता है संतोष तो बड़ी शांति वाली चीज है, लेकिन यहाँ उसको कृपान बना दिया। उसका मतलब ये है कि जो वैराग्य से हमने अपने आप को वहां से कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन संतोष की अगर कुल्हाड़ी पास में नहीं है, मैं आज नहीं तो कल स्टोर दोबारा निकल ही जाऊंगी। क्योंकि वो जो है ना, वो स्पृहा बन जाएगी मेरी, वो जो इच्छा है। तो फिर या फिर मैं देखती रहूंगी रोज आ जाके, अच्छा मैंने क्योंकि अपने मन को उस समय ये बोला था कि अभी सेल पे नहीं है, अभी बहुत पैसे हैं, अभी नहीं खर्चने। फिर मैं देखती रहूंगी, या फिर कहूंगी नहीं मेरे पास अब इतने पैसे जुड़ गए हैं, मुझे ये ले ही लेना चाहिए। लेकिन अगर संतोष की कृपान को साथ लेके चलते हैं तो फिर मन में दुविधा नहीं होती। तो जो जो ये जो संतोष है वो ये काम करती है। उसको संत लोग स्वामी राम सुखदास जी का पढ़ा था कि कैसे समझाते हैं राम सुखदास जी, जकिंकर जी महाराज में से किसी का पढ़ा होगा। वो इस तरह से समझाते हैं कि जब खेती किसान बोता है तो पूरी साफ करता है खेती, पहले रिमेम्बर वो साफ की जाती है। हम भी जब आप गार्डनिंग कर रहे हैं, अब हम सबको इतना तो पता ही है कि गार्डनिंग कर रहे हैं, पहले वो साफ कर देते हैं बिल्कुल, पार्ट में ही चाहे क्यों ना करनी हो, तो फिर तभी फूल लगाते हैं ना। या बाहर जो भी हम जब फ्लावर लगाते हैं, तो फिर भी वो वीड तो उगते ही है ना वहां पे। तो ऐसे बोलते हैं जब वो धान की खेती करता है या फिर जब वो वीट की खेती करता है, कनक की खेती होती है, तो जब जो खेती साफ करके की गई थी, लेकिन फिर भी जब कनक के पौधे ऊपर आए, उसी तरह से इसके पौधे भी ऊपर आते हैं, ये जो वीड है। और देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। तो इसीलिए जो खेती किसान है, वो थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो उसको हम खुदा वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, हम तो क्या डी बोलते हैं अंग्रेजी? हाँ जी। डीवीडिंग। हाँ, डिविडिंग करता है उसको। तो हमारे, खुदा कहते हैं हाँ हिंदी जी, में। हाँ जी, खुदा। खुदाई। खुदाई करते हैं ना, खुदाई भी नहीं, कुछ और शब्द यूज किया जाता है। चलो चलो, जो भी किया जाता है गांव में, तो वो की जाती है वो इस तरह से, लेकिन बड़े ध्यान नलाई से वो। हाँ जी, कुछ बोल। नलाई करते हैं। हाँ जी, वही वही। तो वो ध्यान से करता है ताकि, हाँ निराई भी बोलते हैं उसे, ताकि वो अपना जो वो वीट ना निकले, सिर्फ वो निकले, है ना। तो इसी तरह से वो जो कहा जाता है सावधानी ही तप है। अगर हमारे पास संतोष रूपी वो इसीलिए उसको हमारे यहाँ वो छोटा सा होता है, उसको खुरपा कहते हैं जिससे वो करते हैं निराई। तो वो इसीलिए वो साथ में रखना चाहिए। कृपान, कृपान बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। तो छोटी सी अगर हम संतोष की कृपान लेके स्टोर में चलेंगे तो हम बच जाएंगे। तो भगवान जी का ये मतलब है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें ये बोला कि आपको जो मैं ढाल भेजूंगा और साथ में कृपान लेके भेजूंगा, तो ये वाले बता दिए उन्होंने। अब उन्होंने उसके बाद बोला दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। अब दान तो हमें पता ही है, हमारे भगवान जी तो 17 चैप्टर में कहते हैं ना, यज्ञ दान एंड तप, ये तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। क्योंकि अर्जुन ने बोला था ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इवन एंड में भी तो भगवान ने बोला था कि देखो यज्ञ दान तप तो कभी मत छोड़ना। एंड उसमें भी जो दान है, बोलते हैं कलयुग में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो भगवान ने यहाँ दान को फरसा बोला। तो
ये फरसा क्यों बोला कि अब ये है कि जो द्रव्य दोष, जब भी हम सबसे पहले जब भी हम धन कमाते हैं, अगर उसको उसमें दोष की कमाई है तो वो सबसे पहले क्या जो हमें पता करेगा, हमारे अंदर भोग की वृत्ति पैदा करेगा। जब भी द्रव्य द्रव्य हमारे, जब भी देखो, या तो ये पैसा सिर्फ उतना ही है जिससे रोटी कपड़ा मकान अपना रोज का गुजारा होता है, फिर तो वो द्रव्य में दोष कहाँ से आ जाएगा। द्रव्य में दोष तभी आता है ना जब हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा होता है, तब क्या होता है, तो हमारी भोगों में ज्यादा बुद्धि चली, जो बुद्धि है हमारी उसमें भोग दोष आ जाता है। तो उससे क्या होता है, उसी से तो फिर हम गिरना शुरू कर देते हैं ना। जैसे ही भोगों से प्रीति हुई, भोगों से राग हुआ, तो हमारा भी डाउनफॉल शुरू हो गया। इसीलिए उसके लिए तो कहते हैं ना कि धन की शुद्धि के लिए दान करना बहुत जरूरी है। अब ये ऐसा नहीं है कि जब कमाई आपने गलत की है और फिर दान कर दिया तो सोचोगे कि वो शुद्धि हो जाएगी, वो तो हमें पता है वो नहीं होने वाली है ना। तो अगर, लेकिन अगर हमें जन्म मरण से के चक्कर से बचना है, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, तो ऐसा बोलते हैं देने को टुकड़ा भला। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी कहा है कि सबसे बड़ा दान तो वो है कि जो संत करते हैं, जो हमें सत्संग देते हैं, जो हमें भगवान की कथा देते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु से तो वो ही छुड़ा सकता है। तभी तो ऐसे हमारे कहावत है ना, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम, है ना। कभी किसी से लेना हो तो कुछ मत लेना, हाँ, लेकिन हरि नाम का वो दे रहा है कोई, तो वो तो तुरंत ले लेना। सो बाकी तो इससे ज्यादा तो हम दान के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 17 चैप्टर हमारा अभी अभी खत्म हुआ था, तो वहां पे भगवान जी ने दान को भी सात्विक राजसिक तामसिक बताया है। तो वो भी हमें बड़ी सावधानी से करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो दान है कहाँ पे कैसे जा रहा है, वो भगवान 20, 21, 22 में शायद कह रहे हैं हमें 17 चैप्टर में। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है बुद्धि शक्ति प्रचंडा। अब शक्ति, शक्ति उसको कहते हैं जो मिसाइल होती है, उसको शक्ति बोला जाता है। जो मिसाइल होती है वो दूर से छोड़ी जाती है ना, दूर के दुश्मन को खत्म करती है, यही करती है ना मिसाइल। तो वो कहते हैं कि अब ये बुद्धि क्या है, बुद्धि शक्ति प्रचंड। तो उसको बोलते हैं कि बुद्धि क्यों है, क्योंकि ये देखो, बुद्धि को डिवाइन वेपन बोला जाता है, क्योंकि बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता है। भगवान जी ने 18 के 13 में कहा ना, अभी अभी कल हमें विश्व ने हमें करवाया था कल, जिसमें आपने बताया था 18 का 30, जिसमें बोला था ना, प्रवृत्तिं चा निवृत्तिं चा कार्य अकार्य भया भय, है ना। बहुत अच्छे से आपने कल करवाया हमें, बंधम मोक्षम च वेति। तो वो जो बुद्धि जो बंधम मोक्षम च वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, है ना, वो 18 का 30 है। भगवान कहते हैं वो बुद्धि सात्विक है, जो बुद्धि तुम्हें प्रवृत्ति क्या करना है क्या नहीं करना है ना, तुम्हारा क्या कर्तव्य है क्या नहीं है, किससे तुम्हें भय करना चाहिए, कहाँ तुम्हें अभय रहना चाहिए, कौन चीज तुम्हें बंधन में डालती है कौन मोक्ष में डालती है। ये 18 का 30 श्लोका है ना हमारा। तो कहते हैं कि अगर ये बुद्धि आपकी हमारी शुद्ध हो गई, आपने जैसे कल बताया था कि भगवान, जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं, जो अभी हमने पहला पहला वही किया ना, ईश भजन सारथी सुजाना। अगर भगवान से हमें जुड़े रहेंगे तो भगवान जी देंगे ये हमें। देखो, साधारण बुद्धि तो सब में होती है ना, वो तो जानवरों में भी होती है, पशु पक्षियों में भी होती है। वो यही तो कहा है दुर्गा सप्तशती में, शुरू ही ऐसे होता है। मेघा ऋषि कहते हैं ये जो बुद्धि तुम में है ना, राजा एंड उसको बोलते हैं, राजा सूरत एंड समाधि को कहते हैं, जो बुद्धि तुम, जिस बुद्धि की तुम बात कर रहे हो ना, वो बुद्धि तो सभी में है, वो तो जानवरों में भी है, पशु पक्षियों में भी है। तुम्हें कोई स्पेशल बुद्धि नहीं है ना, ये तो सभी सारी सृष्टि में है। बट हाँ, स्पेशल बुद्धि तो वो है जो हमें भगवान के साथ जोड़ दे, है ना। तो वो बुद्धि हमें तभी मिलेगी जब हम ईश वचन सारथी से जाना होगा, है ना। तब फिर भगवान ही सुजान बुद्धि बन के आएंगे, सुजान सारथी बन के आएंगे, है ना। सही समय पे सही तरीके से सही निर्णय लेना, वो ही एक सात्विक बुद्धि है। तभी तो हमने कहा ना, वो जो कहावत बनी हुई है, सदियों ने सजा पाई जो खता लम्हों ने की। एक लम्हे ने खता की। हमने कहा था भीष्म पितामह जी ने एक कसम ले ली कि अपने पिता के लिए, जब उसके सत्यवती जी के पिता ने बोला कि
अरे मेरी लड़की के बच्चे ही राजा बनेंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरे कभी बच्चे ही नहीं, मतलब मैं शादी ही नहीं, क्या पहले तो ये बोला था ना बच्चे नहीं होंगे या मैं राज्य नहीं करूंगा, फिर बोले तुम राज्य नहीं करोगे, कल को शादी तो कर लोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, वो आगे झगड़ा करेंगे, बोले तो मैं शादी ही नहीं करूंगा, है ना। पहले ये कहा था मैं राजा नहीं बनूंगा, फिर बोला था मैं शादी नहीं करूंगा। अब तुम एक, तभी वो हमने समझा था इस बात को कि हु हैज गिवन द राइट टू से दैट, जो राजा होता है उसको तो लोक संग्रह के लिए काम करना पड़ता है, तुमने सिर्फ अपने पिताजी को प्रसन्न करने के लिए इतनी बड़ी तुमने कसम खाई, उसी वो ही एक वजह थी जिसकी वजह से महाभारत हुआ। कहानी वही खत्म हो जाती। तो तो बात ये है कि फिर क्या हुआ, देखो स्टोरी कहाँ बिगड़ी। तो उस राजा को योग्य राजा, राज्य को योग्य राजा ही नहीं मिला है। यहाँ पे हमारे दशरथ महाराज जी ने बड़े, देखो माता कई राजसिक बुद्धि वाली थी, लेकिन कितनी टैलेंटेड रही होगी, मतलब कोई वो सिर्फ वो कोई जिसको हम आजकल बड़ा बोलते हैं ना ट्रॉफी वाइफ, ऐसे ही ट्रॉफी वाइफ नहीं थी, बहुत वो माहिर थी हर चीज में, वो थी, वो हर काम करने में उनमें क्षमता थी, राइट, बहुत दक्ष थी। युद्ध जाते हैं तो भी दशरथ महाराज उनको साथ लेके जाते हैं। इमेजिन कीजिए कितनी सुंदर थी, कितना घर संभाल के रखती थी, कितना सबसे प्रेम में रहती थी, युद्ध तक के लिए राजा के साथ जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है राजसिक बुद्धि की, वो हमेशा अपनी वाह चाहती है और उनमें भोग वृत्ति होती है। अब देखो एक क्षण के लिए वो जब वो बस हट गए, एक उन्होंने पहले तो मंत्रा को बहुत बोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बोला कि देखो मैं भगवान से चाहती हूँ कि अगले जन्म में भी राम मेरे कोख से पैदा हो, जैसे ही ये सुना मंत्रा ने कमजोरी पकड़ ली। मंत्रा ने कहा अब राम के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, अब जो बोलूंगी सौतों की ही, इसे जितने भी एग्जाम्पल दूंगी वो सौत की एग्जाम्पल दूंगी कि सगी बहनें भी सोते हो तो कैसे एक दूसरे को तंग करती हैं। वो एग्जाम्पल ऐसे देती गई कि बस उसी से ही उनकी बुद्धि खत्म कर दी उसने। तो ये बात है कि अगर उस समय महारानी का कहीं थोड़ा सा सोचती कि ठीक है, हाँ डर जाती, सब कुछ हो जाता, लेकिन सोचती दो राजा भी मुझे धोखा दे रहा है, कौशल्या भी दे रहा है, सब दे रहे हैं, लेकिन सीधा कहाँ जाती, गुरु वशिष्ठ जी के पास कि आप न्याय कीजिए, राजा ने ये वचन दिया था लेकिन ये फिर कैसे हुआ, तब कहानी कुछ और हो जाती। लेकिन जब जब बुद्धि राजसी होती है तब तब धोखा होता है हमें, है ना। वही कल कल जो वेंसडे क्लास में थे तो उन्होंने कल देखा है, यही ग्रीष्मी ने वहां पे एग्जाम्पल रखी थी उसकी, है ना। तो अब हमें ये बुद्धि का समझ आ गया कि वाई, क्योंकि जो बुद्धि है वो जब जैसे कि हमने कहा था कि मिसाइल का काम करती है, इसीलिए सही समय पे सही निर्णय लिया तो दूर के बैठे दुश्मन को भी मार दिया। दूर का बैठा दुश्मन हमारे अंदर ही है ना, बाहर थोड़ी है। जो लोभ है हमारे अंदर का, जो क्रोध है हमारे अंदर का, जो काम है हमारे अंदर का, पैदा होने से पहले ही उसको फटाफट वो खुरपी से करती रही, है ना, कृपाण से वो करती रही, क्योंकि बुद्धि कर रही है ना, कृपाण चलाने वाली तो बुद्धि ही है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमने दान देख लिया, शक्ति देख ली, अब वो कहते हैं वर विज्ञान। तो अब वर विज्ञान क्या है, अब इसको देखते हैं। कहते हैं वर विज्ञान कठिन को दंडा। अब जो कोदंड कौन है, धनुष है, धनुष को बोलते हैं कोदंड, जो भगवान जी का धनुष, श्री राम जी के धनुष का नाम कोदंड है ना। एंड अब वर विज्ञान यहाँ पे लिखा है कि वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अब हम देखते हैं कि धनुष है क्या चीज। अब वर विज्ञान, अब हम देखते हैं ज्ञान क्या होता है। ज्ञान पहले तो ये देख लेना, फिर देखेंगे ना वर विज्ञान क्या है। अब ज्ञान में प्रधानता होती है विचार करने की, मनन करने की, जो ज्ञानी पुरुष हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक तत्वज्ञ पुरुष के पास जाना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है, जो हमारे ज्ञान को विज्ञान में बदल सके, उसे प्रश्न करेंगे, है ना। फिर क्या होगा, तो ये जो कठिन को दंड क्या है, जो भगवान जी का कोदंड क्या करता है, जिसका भी लक्ष्य भेद करता है उसको पा लेता है ना, वो है ना उनका कोदंड। तो
धनुष क्या होता है, तो भगवान जी का जो धनुष है उसको देखो, वो विज्ञान कैसे बना, क्योंकि रिमेम्बर उससे पहले हमने क्या किया था, हमने भगवान ईश्वर को सारथी बनाया था, शुरू वहीं से हुआ था, उसको मत भूलना, उसी के साथ साथ ये सारा चलेगा। जब हमने ईश को सारथी बनाया, तो ईश वचन को सारथी बनाया, तो जो रिमेम्बर धनुष में जो प्रत्यंचा होती है ना, क्योंकि प्रत्यंचा के बिना धनुष किसी काम का नहीं, वो जो प्रत्यंचा है वो भक्ति है। जब वो भक्ति से, उस प्रत्यंचा से हम धनुष को बांधते हैं, रिमेम्बर धनुष वो तो पड़ा रहता है तो प्रत्यंचा बंदी नहीं होती, प्रत्यंचा ढीली होती है, लेकिन जब हमने तीर चलाना है तो प्रत्यंचा को कसना पड़ता है। तो वो क्या है, वो भक्ति हमारी प्रत्यंचा है, ठीक है। एंड जो धनुष है फिर वो विज्ञान बन जाएगा, राइट। किंतु कैसे विज्ञान बनेगा, फिर तो रिमेम्बर हमारी सात्विक बुद्धि हो गई ना, सात्विक ईश को भजन बनाया था हमने, फिर हमने हमारे साथ साथ क्या चला था, वैराग्य चला था, संतोष चला था, उसे फिर हमारा क्या हुआ था, शक्ति प्रचंड बुद्धि हमारी बनी थी। फिर क्या हुआ, अपने आप ही फिर सामने धनुष आ गया। धनुष क्यों सामने आना है, बिकॉज हमें लक्ष्य के लिए धनुष चाहिए, है ना। तो धनुष का मतलब क्या हुआ, तो वर विज्ञान, तो जिस विज्ञान से जो हमें भगवान की तरफ ले जाए, जो हमें परम लक्ष्य की तरफ ले जाए, वो ही कोदंड है ना। तो जैसे जैसे अब हम कहते हैं विज्ञानी जो संत है, जो परम विज्ञानी संत, जिसमें हम हमारे पुराने जो है, जो सुखदेव जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, ऋषि अगस्त्य जी हैं, तो आज के युग में भी थे, हैं, आज भी काफी हैं। अब मेन नाम लेंगे रामकृष्ण परमहंस जी का, विवेकानंद जी का, ये सारे संत विज्ञानी थे, लेकिन भगवान, सगुण भगवान में विश्वास करने वाले थे। तो जो हमारा जो जो विज्ञान हमें संसार का ज्ञान करा दे, तो संसार का ज्ञान क्या है, अनित्य है संसार, नश्वर है संसार। सो जो ज्ञान हमें संसार का पूर्ण ज्ञान करा दे, वो विज्ञान हो जाता है, वो ही कोदंड बन जाता है, धनुष बन जाता है हमें। तब हम जाके एक ठीक ठीक निशाना लगा पाएंगे। अच्छा, हमारे पास धनुष भी आ गया, ये रथ भी आ गया, सारथी भी आ गया, हमारा पास वैराग्य की ढाल भी आ गई, सब कुछ हो गया, हमारे पास वेपन भी आ गए। अब कुछ और, तीर भी चाहिए हमें, क्योंकि कोदंड लिया है तो तीर भी तो चाहिए ना। उसके बाद उन्होंने बोला, अमल अचल मन तोण त्रोण समाना, समजम नियम सिनी मुख नाना। अब हम देखते हैं, कहते हैं, ये बोलते हैं कि अचल, अमल अचल मन त्रोण समाना। अब जो अमल अचल मन त्रोण समान है वो क्या है, देखो जो तीर है वो एक तरकस में रखे जाते हैं, है ना, तरकस में रखे जाते हैं ना, एंड फिर तरकस को कस के बांधना होता है, राइट। यहाँ ढीला छोड़ दें तो कब क्या तीर किधर उधर गिर जाएंगे। तो हमारे पास तरकस है, सो तरकस में दो गुण होने चाहिए, एक तो स्थिर बना रहे, एक उसमें वो, उसमें कोई ऐसा ना हो कि बाण मैंने बीच में रख दिया और उसको जंगाल लग गया, दैट मीन साफ होना चाहिए, राइट। सो तर्कस के दो गुण होने चाहिए, एक तो स्थिर बंधा होना चाहिए, एक साफ होना चाहिए। तो वो तर्कस क्या है, हमारा निर्मल मन। अगर मन निर्मल नहीं होगा तो मन में सात्विक गुण कैसे रहेंगे, भगवान की भक्ति कैसे रहेगी। तो निर्मल मन, जो निर्मल मन ही है हमारा, वो ही हमारा निर्मल तर्कस हो जाएगा। तो ये वो कैसे बनेगा निर्मल मन, फिर से वही, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कभू न जाए। निर्मल मल तभी होगा ना जब मल चला जाएगा। तो अगर हम अगर स्ट्रॉन्ग एंड क्या बोलते हैं, सॉरी, स्ट्रॉन्ग लाइक एंड डिसलाइक्स हैं, तो फिर तो मन में गंदगी भरी हुई है। तो वो गंदगी फिर जो मन की गंदगी है वो हमें एकाग्र नहीं, किसी भी चीज के लिए हमें एकाग्र ध्यान नहीं लगाने देगी, है ना। एंड एकाग्र होके ध्यान नहीं लगाने देगी। तो अगर हमें भगवान का हमें चिंतन हमेशा करना है, तो इष्ट भजन को हमने साथी बनाया है, बट लेकिन उसके लिए हमें अपने मन को निर्मल रखना पड़ेगा। जैसे हम देखो, जब भी एक पूजा विधि होती है, पूजा विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले मूर्ति ना भी हो तो क्या करते हैं, हम कलश कलश रखते हैं ना। वैसे तो हमने तो मूर्तियां रखी हुई हैं,
अदरवाइज कलश रखते हैं, एक साफ कलश जिसमें पानी भरा होता है, उसके ऊपर हम कोकोनट रखते हैं, फिर हम कोकोनट को भगवान बनाते हैं ना। अदरवाइज अगर देखा जाए तो वहां मूर्ति नहीं, हमने कोकोनट में भगवान की मूर्ति बना दी, हम उसको फूल चढ़ाते हैं ना, सारी पूजा उसी पे कर रहे होते हैं, कलश पे एंड उस पे कर रहे होते हैं। अब वो है क्या, वो जो कलश है, जब तक वो निर्मल कलश जो प्रेम भक्ति से भरा हुआ हमारा मन नहीं होगा, तो वो भक्ति में भी हमारा वो जो, इवन हम अपने ही घर में पूजा कराने बैठे थे, संकल्प करके बैठे थे, लेकिन ध्यान इधर उधर जाएगा। इसी तरह से ये जो जीवन संग्राम है, अगर हमने इसमें कुछ लक्ष्य बनाया है, परम लक्ष्य कुड बी गॉड रियलाइजेशन, और क्या अपनी ही रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, उसके लिए तो हमें ये सब फिर करना होगा। वो ये धर्मरथ भगवान जी हमें बता रहे हैं, जिससे हम जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बता दिया, अब वो तो ले लिया हमने, चलो तर्कस ले लिया। अब उसके बाद कहते हैं अब उसमें फिर तीर रखने हैं, तो कहते हैं वो तीर कौन से होंगे, तो कहते हैं सम जम नियम सिली मुख नाना। तो वो तीर कौन कौन से हैं, उसमें वो बताते हैं, शम है, यम है, नियम है। तो शम मतलब होता है शांति, राइट, शम होता है अंतःकरण की शुद्धि, शांति। तो ये चित्त में अगर गहरी शांति नहीं है तो विकार नष्ट हो ही नहीं सकते, चित्त को डीप बनाना है ना। तो अब काम की शांति हमें पता ब्रह्मचर्य से होती है, हमें पता है लोभ की शांति संतोष से होती है, क्रोध की शांति अहिंसा से होती है ना। तो राग द्वेष की शांति वैराग्य से होती है। तो अब जितने भी गुण हैं, जितने भी सात्विक गुण हैं, उन्हीं से तो चित्त को शांति मिलती है ना। तो ये जो सो चित्त में भरना क्या है हमने, रिमेम्बर जहां तीर भरे हैं ना, तो अपना जो हमारा चित्त जो तर्कस है, उसमें हमने क्या भरना है, उसमें हमने ध्यान नाम जप भजन आदि से भर दो उसको, है ना। तभी तो वर विज्ञान को दंड हो जाएगा, तभी तो धनुष हमें सही समय पे सही सोच से ही सलाह देगा, है ना। तो इतना वो तो ये सद्गुणों के जो वान है, जम नियम हमें पता था वो यम नियम में आते हैं, सत्य अहिंसा ब्रह्मचार्य अस्त्य एंड अपरिग्रह, ये यम में आते हैं, है ना। तो एंड हमें पता था नियम में शौच, बाहरी भीतरी शौच, नियम में भी बहुत कुछ आता है, तो उसमें संतोष होता है, तप सभा स्वाध्याय ईश्वर प्राधीन, वो सारे शम यम नियम में आ जाएंगे। उसमें अब हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस इतना मोटा मोटा करेंगे, है ना। तो यम में हमें पता मोटा मोटा यही है कि यम में है सत्य अहिंसा ब्रह्मचार्य असत्य, जिसमें चोरी नहीं करना, अपरिग्रह है। नियम में होता है पवित्र रहने वाला स्वभाव, बाहरी एंड भीतरी, जो शोच होता है, संतोष होता है, तप होता है, स्वाध्याय होता है, ईश्वर परिधान होता है। वो सारे हुए, कितने सारे हो गए, हम कहेंगे अच्छा फिर तो कभी नहीं हमारा वो होने वाला। तो ये अचल मन है ना, अमल अचल मन द्रोण समाना, एंड उसमें फिर हमने तीर भी रख दिए, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसके बाद उन्होंने बोला है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा ऐसा विजय उपाय न दूजा। अब सारे हम व्यापन तो दे दिए, अब एक बहुत सुंदर कवच देंगे। रिमेम्बर हम श्री दुर्गा कवच करते हैं, हम नारायण कवचम करते हैं, तो ये अब कवच है, कवच अभेद कवच। अब अभेद कवच उन्होंने बोला कौन सा है, विप्र। ये जो कहते हैं कि विप्र का सही अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण तो बोलते हैं हम, यस, बट कहते हैं विप्र का सही अर्थ जो होता है वो जिनके पास अच्छे संस्कार हों, जो विद्वान हों, जो शास्त्रज्ञ हों। इसीलिए तो ब्राह्मणों का मेन काम पढ़ना पढ़ाना होता था ना, उसको हम कहते हैं विप्र। उनके पास जाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। फिर इससे क्या होगा, पर हमारा जो मन है ना वो अचल है ना, अमल कैसे बनेगा, बिना मल के अचल, रिमेम्बर तर्कस वाला जो कस के कैसे रहेगा। वो क्या होता है कि जो हमारे दोष है ना, जैसे ही गुरु की नजर में आएंगे वो अपने आप हटा देंगे, वो भगवान फिर बाय हुक्स और बाय क्रुक्स करेंगे कैसे भी करके हमारे अंदर के। तभी तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। तो जो कवच होता है ना, उसमें क्या होता है कि
बाहर से तो वो कठोर होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं सॉरी, ये कबीर जी बोलते हैं, कहते हैं कबीर जी कहते हैं, गाड़ी गाड़ी काढ़े खींच, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारू जो। तो खोट मैंने शायद गलत बोला, मुझे वो आ नहीं रहा याद। तो वो कहते हैं बाहर से तो जो जोर जोर से ऐसे दिखता है कि मार रहा है हमें, मतलब बहुत डिसिप्लिन में रख रहा है, कष्ट दे रहे गुरु, ये करो ऐसा नहीं करो ऐसे करो, बट अंदर से हाथ रखा हुआ है उन्होंने प्यार से। उनको पता है कहाँ प्यार करना है और कहाँ डिसिप्लिन से डांटना भी है ना। तो वो जैसे हमने एक संत का एक कितनी बार वो स्टोरी की थी ना, कि एक बार एक संत थे, वो उनको गुरु ने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें इतने साल वर्षों के बाद तुम्हें समाधि लगेगी, उनको लगी नहीं। नाराज होके गुरु के पास गए कि मुझे तो समाधि नहीं लगी। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा, तो नहीं लगी तो मैं क्या करूं? बोले अगर आज तो आपने कुछ नहीं किया तो मैं पानी में डूब जाऊंगा, नदी में। बोले जाओ डूब जाओ, पर फिर रुको, मेक श्योर पत्थर बांध लेना अपने ऊपर, मतलब एक हैवी सा पत्थर बांध के छलांग लगाना पानी में, नहीं तो डूबोगे नहीं। क्योंकि वो कहते कहीं ऐसा ना हो तुम पानी में छलांग लगाओ और तुम्हारा मन चेंज हो जाए तो बाहर आ जाओ। तो ऐसे ही करना, हैवी सा पत्थर बांध लेना अपने को साथ में, फिर ताकि जब तुम छलांग लगाओ सीधा नीचे जाओगे, कोई कोई वो नहीं है छूटने का साधन, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उनको बड़ा दुख लगा कि ये देखो कैसा मेरा गुरु कैसा मिला, मुझे तो मारने के लिए तैयार है। तो वो चले गए, वो भी अच्छा टेलर, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, पत्थर बांध के छलांग लगाऊंगा, आपके सामने लगाऊंगा। उन्होंने पत्थर भी बांध लिया, सब कुछ कर लिया जैसे गुरु ने कहा था। जब चढ़ने लगे तो गुरु ने कहा आप उत्तर इधर आ जा। हाँ अब क्या है? बोले आ जा जरा। खोला काला पत्थर फिर बैठा लिया, बोले तो उसको सिर पे हाथ रखा, उसी समय उनकी समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद फिर उठे, फिर गुरु जी के साथ नाराज, ये क्या बात हुई, इतने सालों से मैं तपस्या कर रहा था, तब तो मुझे समाधि लगी नहीं, आज आपने जरा सा हाथ लग गया समाधि लगी, तो पहले क्यों नहीं किया? तो गुरु महाराज कहते हैं अरे अभी भी नहीं समझे बच्चे, ना तो मेरी हाथ से समाधि लगी है, ना तुम्हारी तपस्या से समाधि लगी है, आज ये प्रभु कृपा से समाधि लगी है कि आज आप सचमुच प्रभु को पाने के लिए निकले थे, कि आज मैं डूब के मर जाऊंगा अगर मुझे समाधि नहीं लगी, और आपने दृढ़ निश्चय आज किया। तो वो बात है, ये गुरु करते हैं। सुबोधानंद जी तो समझाते थे, वो कहते थे कि अब इमेजिन कीजिए किसी को स्मोकिंग की आदत है, अब स्वामी चिन्मयानंदा जी गुरुदेव के सामने थोड़ी जाके वो स्मोकिंग करेगा। अगर ज्यादा गुरु के पास आते जाते रहेंगे तो वो आदतें धीरे धीरे सब अपने आप छूट जाएंगी। तो वो, लेकिन कहते हैं, लेकिन एक गुरु को या अपने किसी घर के एक बड़े को हमें ये हक देना पड़ेगा कि हमें एक गुरु को या अपने घर के किसी भी बड़े रिश्तेदार को, कोई अपने प्यारे को, हमें ये हक देना पड़ेगा कि वो हमें हमारी बुराई देख के हमें डांट भी सके, या फिर दोस्त मित्र है तो सामने प्यार से बुराई ला सके। और हमें ये फिर एक हिम्मत होनी चाहिए कि हम, अगर ये मेरी मित्र है ये बोल रही है तो कहीं ना तो कुछ सच्चाई होगी ना इसमें, हाँ अगर वही मेरा हस्बैंड बोलते तो नहीं मानूंगी, पर अगर ये बोल रही है तो मुझे सुन लेना चाहिए। तो वो बात है कि ये बात है, वो जो कवच इस तरह से काम करता है, विप्र गुरु कवच, अब समझ गए ना काहे के लिए इतनी बड़ी व्याख्या दी गई, वो इसलिए कवच अभेद। तो फिर कहते हैं कि उनका जो गुरु का जो सम्मान करना है वो ही है। तो जीवन संग्राम में इन द एंड वो क्या बोलते हैं, सरा सखा धर्म में असरत जाके, जीतन कहना कतु रिपु ताके। अब बोले ये बताइए, जिसके पास ये धर्म रथ होगा उसको कोई कहते हैं कि उसको जीतने के लिए कोई शत्रु है ही नहीं। मतलब तो ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया, वो हमेशा एक तो अभय है और अजय है, दोनों ही है। तो इसीलिए तो वो ये बात रावण बुद्धि नहीं समझ पाती, उसको नहीं लगता कि उसको तो ये लगता ना कि मेरे पास इतना बल है मैं ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन ये सब चीजें जो धर्म रथ के पास नहीं, धर्म रथ में है उसके पास नहीं है। इसीलिए तो ये हुआ ना, कि इसीलिए तो ऐसा हुआ, जिसके पास ये दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है ना। तो हम सब ने वो कथा पढ़ी है ना, ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है ना, इसमें जब भगवान सामने आते हैं गजेंद्र के अंत में,
तो वो भगवान के, तो फिर उसको वो याद आ जाती है, रिमेम्बर वो भगवान की स्तुति करते हैं, तो याद आ जाती है, वो कहते भगवान मुझे इस मगरमच्छ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे नहीं छुड़ाओ, मुझे जन्म और मृत्यु से छुड़ा दीजिए, अब बस बहुत हो गया, है ना। ये जो इतने वर्षों से मैं कभी कुछ बन रहा हूँ, कभी कुछ बन रहा हूँ, मुझे उससे छुड़ाइए, ना कि आज मगरमच्छ से छुड़ाया चले गए, कल पता नहीं और कहाँ फंस जाऊंगा। यही होता है ना। आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मुसीबत को टाल दो प्रभु जी, ये मुसीबत को टाल दो, और वो मुसीबत तो चली गई कि अभी वो थोड़ा सा सुख मिलना शुरू भी नहीं हुआ था, एक और मुसीबत सामने आ गई। कई बार तो सेम डे ही सामने आ जाती है। तो वही वाली जो पिक्चर कल तुम बता रहे थे ना, कि वो हम इतना सब शायद के पीछे बूंद गिर रही है, बस उसी में फंसे हुए हैं। तो वो बात है कि जब तक भगवान जी कहते हैं कि जब तक ये नहीं है, ये आपके पास नहीं है, ये तब तक तुम विजयी हो ही नहीं सकते। क्या कि क्योंकि मतलब ये है कि सपोज एक योद्धा भी है, भगवान ने शुरू ही कैसे किया, उनको जब अर्जुन को उनका धर्म सिखा रहे हैं तो कैसे क्या, अरे मर जाओगे तो स्वर्ग को पाओगे, तो क्या फर्क पड़ता है ना। जीत जाओगे तो इस पृथ्वी का सुख भोगोगे, इधर वे हाथ में लड्डू हैं। उनका कहने का मतलब, मरने से क्यों भय करते हो, अपना कर्तव्य कर्म करते करते मर भी गए तो वो मरना नहीं है। क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि ये अब बुलावा आ जाए माँ का, तो उसमें कहानी वहीं तो खत्म नहीं हो जाती। पता नहीं उसके बाद कहानी कहाँ तक चलेगी, ये तो उनकी कृपा पे निर्भर करता है, वो खत्म करना चाहती है या नहीं। तो ये बात है कि उन्होंने, इसीलिए भगवान जी ने कहा कि इस महान दुर्जय शत्रु को जीत सकता है जो जन्म मृत्यु, जो हमारा एक्चुअली जो दुर्जय शत्रु है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी, है ना। ये बोला था, क्योंकि तब हमने हमने देखा था ना कि तभी हमें माँ वो मुक्तियां देगी ना सारी। वो जो मैंने ना एक संडे की क्लास में नोट लिखे थे, तो देखती हूँ अगर मुझे मिले तो पता नहीं, वो अभी याद आ रहा था पर ऐसे अच्छे से समझाना नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ लिखे थे। तो वो उसमें वो नोट यही था कि उसमें ये लिखा था कि देखो अगर माँ पे आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी तो मुक्ति कैसे देगी, वो मुक्ति देगी आपको। सबसे पहले तो वो कहेगी कि आजा बेटा मेरे पास आजा, समीप्य मुक्ति देगी, है ना। अपने आप ही माँ याद करवा दे तो ही है। तो वो पहले तो अपने आप अपने पास बुला लेगी, बट बेटा आजा आपको समीप्य मुक्ति देखती हूँ। फिर वो कहेंगे कि अच्छा समीप मतलब नहीं, पहले तो वो अपने अपने पुर की मुक्ति देगी, उसको क्या बोलते हैं जो पहली मुक्ति बोलती है, सामीप्य बाद में होता है। धाम। नहीं पहले मतलब अपने उसमें बुलाएगी, जो चार तरह की मुक्ति होती है ना, सायुज्य होती है, सामीप्य होती है, सालोक्य। सालोक्य मुक्ति, है ना। पहले अपने लोक में बुला लेंगी, फिर थोड़ा और पर्सन होगी, हम सारी चार तरह की। चौथी मुक्ति कौन है, समीप्य है, सालोक्य है, सायुज्य है, हाँ जी, एक और भी है ना। सो एनीवे, तो पहले भगवान माँ अपने लोक में बुलाएंगे, फिर और कुछ होगी तो समीप कर लेंगे, फिर और कुछ होएंगी तो सायुज्य भी कर लेंगे। ऐसे चार मुक्तियां वो ऐसे धीरे धीरे आपको सायुज्य में होता है वो अपने साथ ही जोड़ लेंगे, फिर अपने में मिला लेंगे। तो फिर सारूप्य। हाँ, सारूप्य मुक्ति, तीसरी मुक्ति सारूप्य है। तो जो सारूप्य मुक्ति है उसमें वो है कि वो जैसे भगवान के पार्षद भगवान जैसे ही दिखते हैं ना, तो वो लेकिन वो एक ही फर्क होता है कि उनमें वो चिन्ह नहीं होता, जो कौस्तुभ मुनि भी मणि भी नहीं होती, कौस्तुभ मणि, एंड एक वो जो चिन्ह भृगु ऋषि जी का चिन्ह है ना, विवत्स चिन्ह, वो शॉपिंग हो गई तेरी, हाँ, शॉपिंग भी तो हो गई, कहाँ चाहिए तो। हाँ जी, क्या बोले। तो फिर जो लास्ट मुक्ति है वो हुई सायुज्य, जो अपने साथ जोड़ देना, है ना। जिनको वो जैसे, तभी तो कहते हैं शंख चक्र गदा, जो उनके शंख चक्र है वो जो पद्म है, वो कौन कौन है, वो जो हमारे भरत लक्ष्मण शत्रु हाँ जी वो आते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे ये हमने देखा। इसके बाद देखो कितना सुंदर वो बोलते हैं, एटी का खा पढ़ लेते हैं कि प्रभु के वचन सुनकर। गुड नाइट बच्ची। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। इसको भी से हेलो कर दो। हेलो बच्ची।
इंदु जी जरा आप अपने को म्यूट करेंगे प्लीज। गुड नाइट। ओके सॉरी, उनको सुनाई भी नहीं दे रहा। गुड हाँ नाइट बच्ची रानी। सॉरी। उधर से रावण The host can do it. हाँ मैं होस्ट हूँ ना बेटा, मैं देख रही हूँ कहाँ है In participants, इंदु। हाँ जी हाँ मैं, हाँ इंदु जी अभी आए, इनको म्यूट पे कर दिया। इंदु जी आप अपने को म्यूट पे करेंगे प्लीज। हाँ हाँ तो हम देखते हैं। तो ये हमारा धर्मदत्त विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु जी आपने तो कहते कितनी बड़ी मुझ पर कृपा की कि इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उनको गीता मिल गई, जैसे अर्जुन को गीता मिली है, युद्ध में मिली उनको भी, इसी तरह विभीषण को भी युद्ध में गीता मिल गई। बोले कि यही तो है जो अच्छा सारथी करता है, यही तो है जो भगवान करते हैं कि जो हमें इस दुर्जय जो संसार है उसमें भी अजय करवा देते हैं। क्योंकि देखो भगवान ने एक तरफ तो ये बोला है ना, चूंकि नहीं, इसमें 7 के 14 में वो जिसमें वो कहते हैं देवी भविष्य गुणमयी मम माया दुरत्या, है ना, ये तो देवी है और मेरी ही है, मेरी माया है। बट वो कौन उससे तर जाता है, जो मेरी शरण में आते हैं, है ना। वो कहते हैं वो ही इस माया से पार हो सकते हैं। तो यही तो ज्ञान भगवान जी यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर इस दुर्जय संसार को जीतना है, अगर रावण जैसे रिपु को जीतना है, अब अपने अपने धर्म में लगे रहो। माता सीता जी ने भी जो वाल्मीकि रामायण में जो सुंदर कांड है यही बोलती हैं। वो माँ सीता कहती हैं कि मैं अपने धर्म में ऐसी अडिग हूं कि तुम मुझे, कहती है रावण को बोलती है, तुम मुझे चुरा सकते ही नहीं थे, तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते थे, पर लगता है कि भगवान की इच्छा है तेरे कुल का नाश हो, तुम्हारा नाश हो, इसीलिए तुम मुझे छुपाए। कहती अदरवाइज अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें अभी इसी समय भस्म कर सकती हूँ। तो अब वो देखिए वो है, वो कैसे, वो छोटी सी सुकुमारी सी बैठी है वहां पे, और कैसे इतने बड़े रावण को इतना बड़ा चैलेंज कर रही हैं, और रावण को भी कैसे मुड़ के जाना पड़ा। एंड कितने उसने कोशिश की थी कि इनको भ्रम में डाल सकूं, किसी तरीके से नहीं डाल सका वो। तो वो क्या है, क्योंकि उनके पास ये धर्म रथ है जिसकी भगवान जी शिक्षा दे रहे हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि जे धर्म रथ तो इसका जो मेन, अगर हमें एक भी चीज याद रहेगी वही एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बताइए कौन सी है। पूरे धर्म रथ में बस एक ही चीज याद रखनी है, ईश भजन सारथी सुजाना, है ना। हमें बाकी सारी चीजें तो इतनी याद रहने वाली ही नहीं है, तो लेकिन एक चीज याद रख लो, ईश भजन सारथी सुजाना। फिर अपने आप ही क्या होगा, जो हमारा पूरा जीवन है वह भगवानमय हो जाएगा। फिर चिंता काहेगी, फिर अपने आप भगवान जी करेंगे ना हमें सफाई हमारी, फिर भगवान जी ये सब लेके आएंगे ना हमारे लिए, है ना। वही कृपा, क्योंकि जो भी अंड में जो होता है उनकी कृपा से ही होता है। अगर हमें सत्संग में, अब अगर हम यहाँ पे आज बैठे हैं वो भी उनकी कृपा है, अगर हमें साधु संतों का समागम होना है तो भी उन्हीं की कृपा है। तभी तो कहते हैं ना विभीषण जी कि अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, है ना। तो अगर संत उनकी कृपा के बिना मिले ही नहीं सकते तो बाकी चीजें कैसे आएंगी, तभी आएंगे ना। तभी जो हमने जो अभी अभी कहा था कि हमारे अंदर जो 9 10 11 जितने भी छिद्र, जितने भी कोई ले हैं, वो छिद्र से निकलती रहेंगी चीजें, लेकिन वो छिद्रों से तब भी हमारा घड़ा वो भरा रहेगा, ये जो शरीर रूपी घड़ा, अगर हम उसको सत्संग के या ईश भजन के समुद्र में डुबो के रखेंगे, तब वो छेदों में से कभी बाहर नहीं निकल सकता, वो भरा ही रहेगा, है ना। तो ये सब आज के लिए इतना ही। आज हमारा धर्म रथ खत्म हुआ। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, हम लास्ट वाला बोलेंगे। अगर आपको फिर कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा। आज पहली बार क्लास टाइम पर खत्म हुई।